हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं त्रिकोणमिति की विविध का क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद ये जो प्रश्नावली है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो साइन एक्स वाई एक्स दे रखा है। ठीक है, हमको साइन एक्स बाई टू, कॉस एक्स बाई टू और टेन एक्स बाई टू यहाँ पे फाइंड करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो साइन टू थीटा बराबर होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा। अगर हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं ना तो साइन और कॉस दो आ जाएंगे, तो इसको सॉल्व करना ना बहुत कठिन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे साइन टू थीटा बराबर टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे। इधर देखो जो एंगल है वो डबल है, कोण है यहाँ पे दुगना है और इधर जाके आधा हो गया। ऐसे ही यहाँ पे कोण ये दुगना मान के चलेंगे इसको, और हमको करना है आधा, यानी कि एक्स बाई टू हमको यहाँ पे फाइंड करना है। कुल मिला के बात ये साइन टू थीटा को हम एक्स मान लेते हैं, सॉरी टू थीटा को एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो थीटा आ जाएगा हमारे पास एक्स बाई टू, दो से इधर भाग दे दिया। ठीक है, तो जल्दी से ना ये मान हम यहाँ पे रख देते हैं। तो देखो साइन टू थीटा को हमने एक्स मान लिया, तो आ गया एक्स एक्स साइन एक्स बराबर टू टेन थीटा की जगह आ जाएगा एक्स बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे देखो साइन एक्स की वैल्यू दे रखी है 1/4, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं साइन एक्स बराबर 1/4। अब इसका बजगुणन करेंगे हम, तो देखो ऐसे लिखेंगे बजगुणन करने पर। अब देखो बजगुणन करते हैं, इसका क्या आता है हमारे पास। 4 का गुणा इधर करेंगे तो आ जाएगा 8 टेन एक्स बाई टू बराबर 1 का इधर गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। इस प्रकार से आ गए। ठीक है, अब इस 8 टेन एक्स बाई टू को ना इधर भेज देंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा पक्षांतरण करने पर टेन स्क्वायर एक्स बाई टू सेम चल रहा है, और ये 8 इधर जाके माइनस का हो गया, -8 टेन एक्स बाई टू और प्लस 1 बराबर 0। ये हमारे पास समीकरण आ गई। ठीक है, अब इस समीकरण में हम क्या करेंगे, देखो ये टेन का स्क्वायर है, ये टेन है, यानी ये द्विघात समीकरण बन गई। तो इस टेन एक्स बाई टू को हम मान लेते हैं बाई यहाँ पे। ठीक है, तो टेन एक्स बाई टू को बाई मानेंगे तो हो जाएगा बाई स्क्वायर -8 बाई प्लस 1 बराबर 0। द्विघात समीकरण हो गई, इसको श्रीधराचार्य से हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा बाई बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला होता है श्रीधराचार्य का। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान रख देते हैं। हम देखो b का मान है हमारे पास -8, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से रख देते हैं। ठीक है, तो देखो बाई बराबर आ जाएगा -8 यानी माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, 8 का स्क्वायर हो गया 64 -4, ए की वैल्यू है 1। ठीक है, ए की वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। उसके बाद सी की वैल्यू 1 है। ठीक है, सी की वैल्यू भी कितनी आ गई, 1 आ गई अपॉन 2a। अब यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है तो ये 2a हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बाई की वैल्यू आ गई हमारे पास 8 प्लस माइनस अंडर रूट 64, ये तो एक एक है कुछ नहीं है 4, 64 में से 4 जाएंगे ना तो 60 आ जाएगा अपॉन 2। ठीक है, बराबर बाई, अब देखो 8 सॉरी बाई बराबर 8 प्लस माइनस अंडर रूट 60 है ना, तो इसको लिख लेते हैं हम 15 गुणा 4, यानी 15 चौका 60 होते हैं ना, तो 15 गुणा 4 लिख लिया इसको। ठीक है, अपॉन 2। बाई की वैल्यू आ गई हमारे पास। देखो ये 4 है ना, 4 का अंडर रूट होता है 2, तो जब 4 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये 2 बन जाएगा, यानी कि 8 प्लस माइनस 4 अंडर रूट से बाहर आके 2 हो गया, अंडर रूट 15/2। 2 से इन दोनों को काट देंगे यानी भाग दे देंगे 2 का, तो इधर आ जाएगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट 15। अब हमको यहाँ पे चेक करना है कि बाई जो है ना वो हमने क्या माना था, टेन एक्स बाई टू माना था ना, यानी कि टेन एक्स बाई टू की जो वैल्यू है हमारे पास आ गई 4 प्लस माइनस अंडर रूट 15। अब हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे, देखो यहाँ पे हम चेक करने वाले हैं कि जो हमारा एक्स बाई टू है ना वो कहाँ पे होगा। तो हमको यहाँ पे शुरुआत में दिया हुआ था कि जो x है वो दूसरे चतुर्थांश में है। ठीक है, यानी कि x जो है ना वो हमारा कहाँ पे, दूसरे चतुर्थांश में, और दूसरे चतुर्थांश का मतलब होता है कि 90 डिग्री से तो बड़ा है और 180 डिग्री से क्या है, छोटा है। इस प्रकार होता है, ये दूसरे चतुर्थांश का मतलब है। ठीक है,
अब इसमें 2 का भाग दे देते हैं, तो 90 में 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 45 डिग्री, ठीक है। और x में भाग देंगे तो x/2, और इसमें देंगे ना 180 में भाग, तो 180 में भाग देंगे 2 का तो 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। ये डिग्री में लिख दिया है सरल आपको समझने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो हमारा x/2 है ना वो क्या है, 45 से बड़ा है और 90 से छोटा है, ठीक है। यानी कि ये हो गया हमारा क्या, पहला चतुर्थांश। और पहले चतुर्थांश में tan क्या होता है, प्लस होता है, यानी कि हमारी जो tan x/2 की जो वैल्यू है ना वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, यानी प्लस की होगी। लेकिन हमारे पास tan की 2 वैल्यू आ रही हैं ये वाली, यानी कि 4 + √15 और 4 - √15, ठीक है। अगर आप इन दोनों को देखोगे ना तो 4 + √15 तो प्लस का ही आएगा, लेकिन 4 - √15 भी क्या है हमारा, प्लस का ही है। क्योंकि देखो 4 तो क्या होता है, बड़ा होता है, और √15 क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। तो 4 में से जब छोटी संख्या घटाएंगे तो प्लस की आएगी, यानी ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। अब हमको कंफ्यूजन ये हो रहा है कि लेना कौन सा है, आई समझ में। तो देखो यहाँ पे ये 4 है और ये √15 है। √15 जो होता है वो √16 से, यानी कि 4 से थोड़ा सा ही छोटा होता है। जैसे मान के चलो 4 है और ये 4 से थोड़ा सा कम है, यानी कि ये तो मान लो 4 है और ये 4 से थोड़ा सा कम है, 3.9। तो अब अगर हम 4 में से 3.9 को घटाएंगे ना तो 0.1 लगभग लगभग आएगा, यानी लगभग लगभग 0 के बराबर आ रहा है, ठीक है। इस प्रकार से इधर देखो हमारा जो x/2 है ना, ये समझाने के लिए बता रहे हैं आपको, हमारा जो x/2 है ना वो क्या है, 45 डिग्री से बड़ा है, यानी कि tan 45 और x/2 की जो वैल्यू आएगी, यानी tan x/2 की जो वैल्यू आएगी, ठीक है। इनमें tan लगा रहे हैं हम 90 डिग्री, यानी कि जो tan x/2 की वैल्यू है वो tan 45 से तो बड़ी है, यानी 1 से तो बड़ी है, और 90 यानी कि अनंत, tan 90 की वैल्यू अनंत होती है ना, तो अनंत से क्या है, छोटी है। यानी कि हमारा जो tan x/2 है ना वो क्या है, 1 से बड़ा है और अनंत से छोटा है, 1 से बड़ा और अनंत से छोटा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगर हम प्लस वाली वैल्यू लेते हैं तो ये 1 से बड़ी आएगी, 4 से बड़ी आ रही है तो 1 से भी बड़ी आएगी। इधर देखेंगे ना तो ये 0 पॉइंट लगभग लगभग 1 के बराबर आ रही है, यानी लगभग लगभग 0 के बराबर आ रही है। तो ये 0 है वो 1 से क्या है, छोटी है, तो हम ये वाली वैल्यू नहीं लेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये वाली वैल्यू छोड़ देंगे, ये वाली वैल्यू लेनी है। क्यों लेनी है, क्योंकि tan x/2 की वैल्यू ना 45 डिग्री पे 1 से बड़ी होनी चाहिए। मेन कारण ये है, आपको यहाँ पे ये समझना है, ठीक है। वैसे आप दिमाग लगाओगे ना तो सोचोगे पहले चतुर्थांश में प्लस होती है तो प्लस वाला ले लेंगे, लेकिन ये वो वाला प्लस नहीं है जो आप सोच रहे हैं, ठीक है। वो प्लस होता है, पूरे का प्लस होता है, पहले चतुर्थांश में पूरी वैल्यू प्लस होनी चाहिए। तो पूरी वैल्यू तो भाई दोनों ही प्लस हैं यहाँ पे, तो लेनी कौन सी है, तो ये वाली लेनी है जो 4 + √15 है। क्यों लेनी है, क्योंकि 45 डिग्री से अधिक पे मान जो है tan x/2 का वो 1 से बड़ा होना चाहिए, जबकि माइनस वाली वैल्यू के लिए 1 से छोटा मान आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ जो है आपको विशेष समझनी है यहाँ पे। तो चलो अब जल्दी से आगे कर लेते हैं, अब तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। देखो हमारे पास आ गई tan x/2 की वैल्यू कितनी आई थी, 4 + √15 आई थी, ठीक है, ये आ गई। अब tan की जो वैल्यू आई है वो 4 + √15 आई है। tan क्या होता है हमारा, लंब बटे आधार, नीचे 1 लगा लेते हैं, तो ऊपर वाला लंब हो गया, नीचे वाला आधार हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे कर्ड निकाल लेते हैं, तो कर्ड आएगा हमारे पास √L² + A², ठीक है, बराबर। अब देखो यहाँ पे अंडर रूट निकालते हैं जल्दी से। देखो L² यानी इस वाले का स्क्वायर करना है, 4 + √15 का स्क्वायर करना है, ठीक है। 4 ये लंब का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से, तो आ जाएगा हमारे पास 4 का स्क्वायर 16, √15 का स्क्वायर 15, और 2ab a+b के होल स्क्वायर से खोल रहे हैं, ठीक है, +2 a की वैल्यू कितनी है, 4 है, और √15 और +1 ये आ गई, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, तो देखो ये अगर 15 में हम 1 जोड़ दें ना, 15 में 1 जोड़ दें तो ये भी 16 हो जाएगा, और 16 और 16 32 हो जाएंगे, प्लस 4 दूनी 8 और √15, ठीक है। इस प्रकार से जो है हमारे पास करड़ आ गया। इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, यहाँ पे 8 चौका 32 होते हैं, यहाँ पे 8 चौका 32 होते हैं, यानी कि इसमें से 8 ही कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो 8 को हम बाहर ले आते हैं,
तो 8 को हम बाहर लेंगे ना तो ये हो जाएगा हमारे पास 2√2 और अंडर रूट में बच जाएगा हमारे पास 32 में से 8 बाहर लिया तो 4 बच गया प्लस अंडर रूट 15 बच गया। यानी कि हमारा जो करंट है ना वो ये आ गया। आप ना इसको आराम आराम से सॉल्व कर सकते हैं अपने लेवल पे, ठीक है। देखो इसको समझ ही लो। देखो 8 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 गुणा 2 गुणा 2 इस प्रकार से, ठीक है। अगर हम यहाँ पे दोनों पे अंडर रूट लगा दें इस प्रकार से, तो जब अंडर रूट से 8 बाहर जाता है ना तो देखो इन दोनों में से तो 1 2 बाहर आ जाएगा और ये बच जाएगा अंडर रूट 2। तो इस प्रकार से हम जब 8 को बाहर लेते हैं तो 2√2 बच जाता है, ठीक है। तो करंट जो है हमारा ये आ गया। अब निकाल लेते हैं बाकी चीजें हम। देखो sin x/2 की वैल्यू क्या होगी, लंब बटे करंट। तो हमारे पास लंब की वैल्यू है 4 प्लस अंडर रूट 15, ठीक है। और करंट आया है हमारे पास ये 2√2 अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 15, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 4 प्लस अंडर रूट 15 है और यहाँ पे अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 15 है, ठीक है। तो देखो इसको हम क्या करेंगे, sin x/2 इसको थोड़ा ऊपर खिसका लेते हैं, ठीक है। देखो sin x/2 बराबर, आराम से देखना यहाँ पे कंफ्यूजन होगा आपको, ठीक है। 4 प्लस अंडर रूट 15 है ये, और ये अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 15 यानी अंडर रूट का भी क्या है, अंडर रूट है। तो देखो ऊपर वाली चीज है ना उसको हम लिख रहे हैं। देखो एक बार वैसे समझ लो, संख्याओं में इनमें मत समझो, इधर समझ लो। जैसे मान के चलो ऊपर तो लिख रहा है, मान के चलो ऊपर लिख रहा है k, ठीक है, k प्लस बी लिख रहा है ऊपर, ठीक है, और नीचे लिख रहा है अंडर रूट k प्लस बी इस प्रकार से। तो हम इसको क्या लिखेंगे, ऊपर वाले को अंडर रूट k प्लस बी और अंडर रूट k प्लस बी। तो अंडर रूट k प्लस बी और अंडर रूट k प्लस बी को गुणा करेंगे तो k प्लस बी हो जाता है कि नहीं हो जाता, और नीचे अंडर रूट k प्लस बी। तो 1 से 1 कट जाएगा। सेम टू सेम यहाँ पे 4 प्लस अंडर रूट 15 को तो 4 को तो k मान लो और अंडर रूट 15 को b मान लो, और नीचे देखो इसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, ठीक है। और नीचे देखो 4 को k मान लो और अंडर रूट 15 को b मान लो और उसका भी अंडर रूट मान लो, ठीक है। तो एक अंडर रूट कट जाएगा। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, sin x/2 बराबर अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 15 और अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 15। अंडर रूट का गुणा अंडर रूट से करते हैं तो अंडर रूट हट जाता है, तो ऊपर वाले पर अंडर रूट है नहीं है तो वो हट गया, ठीक है, अपॉन 2√2 और अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 15 इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1 से 1 कट गया तो sin x/2 की वैल्यू आ गई अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 15 बटे 2√2 इस प्रकार से। अब साइन की वैल्यू आ गई तो कॉस की भी आप आराम से निकाल सकते हैं। तो देखो कॉस की वैल्यू यहीं निकाल देते हैं, cos x/2, देखो cos x/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, आधार बटे करंट। तो आधार की वैल्यू तो शुरुआत में कितनी आई थी, 1 आई थी, ठीक है। तो आधार की वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पे 1, और करंट की वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले ही हमने निकाली थी, कितनी आई थी, ये आई थी 2√2 और अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 15 इस प्रकार से आई थी, ठीक है। तो ये हो गया। थोड़ी अजीब अजीब सी वैल्यू है इसमें, ठीक है, तो आपको ना ये ध्यान से करना है। मेन जो चीज़ है ना, ये तो कैलकुलेशन है, आप अपने दिमाग से कर सकते हैं, ठीक है। मेन जो चीज़ है ना समझने की वो ये है, हमने समझाई थी कि इसमें से 10 x/2 की वैल्यू कौन सी लेनी है, प्लस वाली लेनी है कि माइनस वाली लेनी है। अब प्लस जो पहले चतुर्थांश में प्लस होता है ना वो बाहर वाला चिन्ह होता है, अंदर वाला चिन्ह नहीं होता, ठीक है, हमेशा ये ध्यान रखना। तो 4 प्लस अंडर रूट 15 है वो 1 से बड़ी वैल्यू है, और 4 माइनस अंडर रूट 15 है वो 1 से छोटी वैल्यू है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, 4 माइनस अंडर रूट 15 को छोड़ देते हैं और 4 प्लस अंडर रूट 15 को ले लेते हैं, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगली प्रश्नावली के साथ।